Hello class, in last lecture we have taken here रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का 8th पावर या फिर 9th पावर कैसे निकालना है. वी फाइंड आउट दिस एग्जांपल्स. नाउ टुडे वी विल टेक हियर नेक्स्ट पार्ट, रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. रूट ऑफ द So how we calculate here root of the complex number? As we know by De Moivre's theorem, cos theta plus I sin theta raised to 1 by n is equals to cos of raised to 1 by n. As we apply here 1 by n by De Moivre's theorem, so cos of 1 by n into 2 pi m plus theta plus I sin 1 upon n 2 pi m plus theta. This is nothing but cos of 2 pi m plus theta upon n plus I sin 2 pi m plus theta upon n. Okay. So normally हम theta को cos theta we can write as the 2 pi m plus theta, and here sin theta we can also write as the 2 pi m of plus theta. तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write in this format. हम स्टेप्स लिख देते हैं, where m is equals to 1, 2 and so on, and n is equals to 1 to so on. Okay. Step to find a root of complex number. So for an expression 1 plus फिर हम ले सकते हैं x plus iy raised to n if n is the integer -2, -1, 0, 1, 2 and so on. Then write it into पोलर फॉर्म. फर्स्ट क्या करना है, उसे पोलर फॉर्म में राइट करो. देन सेकंड अप्लाई De Moivre's theorem. Third one, if n is rational. रैशनल मतलब क्या है?
कि अगर n आपका p/q फॉर्म में रहेगा देन राइट पोलर फॉर्म in terms cos theta plus I sin theta is equals to cos of 2 pi m plus theta plus I sin 2 pi m plus theta raised to 1/n। तो हमें क्या करना है कि आपका जो पोलर फॉर्म है, जब भी कब हम ये करेंगे, जब आपका n इज इन रैशनल फॉर्म में रहेगा, देन एंड देन वी यूज दिस फॉर्मूला कि क्या करना है आपको, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2m प्लस थीटा प्लस आई साइन 2m प्लस थीटा रेस टू 1/n करके हमें क्या करना है, उसे लिखना है। इसी फॉर्मेट में हमें उसे चेंज करना है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये मैं रफ कर देती हूँ। Okay, note that one is equals to cos 0 plus I sin 0 which is equals to cos of 2 pi okay, and minus 1 is equals to cos of pi plus I sin pi is equals to cos of ओके। सो यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं ये करती हूँ, cos ऑफ pi/2 प्लस आई साइन pi/2 is nothing but cos of pi/2 plus 2n pi plus I sin pi/2 plus 2n। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको फर्स्ट, ये तो आपका इस पोलर फॉर्म में हम बाद में रिड्यूस करेंगे, पर ये क्या है उसके लिए कुछ नोट्स है कि cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 1 रहता है, साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाती है, इसके लिए उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। सिमिलरली cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी 1 ही आएगी। जब आपका यहाँ पे cos पाई रहता है, cos पाई की वैल्यू -1 आती है, साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos ऑफ पाई -1 तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cos ऑफ पाई प्लस 2n पाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है -1, एंड आई साइन 2n पाई की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे क्या रहेगा पाई प्लस है, पाई प्लस 2n पाई, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है -1। देन cos pi/2 क्या है आपका 0 है, सॉरी यहाँ पे आई आता है, cos pi/2 क्या है आपका ये 0, पर sin pi/2 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है आई। सिमिलरली cos pi/2 प्लस 2n पाई, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाती है 0, एंड आई साइन pi/2 प्लस 2n पाई,
इसकी वैल्यू क्या रहती है आपकी 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। ओके, ओके, तो हमें क्या करना है, ये यूज करना है। खाली फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से पता है, फिर भी आपके एक रेफरेंस के लिए हमने क्या किए हैं, ये फॉर्मूला आपको लिख के दे दिए हैं। तो स्टेप में फर्स्ट आपका क्या रहेगा, x प्लस आई वाई रेज टू n का रहेगा। तो उसे क्या करो, या n अगर आपका इंटीजर रहेगा तो राइट इन द पोलर फॉर्म और अप्लाई द डी मोवियर्स थ्योरम। अगर आपका n रैशनल नंबर रहेगा तो क्या करो, उसे इस फॉर्मेट में लिखो और उसके बाद क्या करो, अप्लाई करो। ओके, हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से बातें समझ में आ जाएगी। मैं रफ कर देती हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। ओके, अगर आपका z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, ओके, देन पोलर फॉर्म क्या आता है, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये क्या आता है, आपका पोलर फॉर्म आ जाता है, विच इज इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा, where r is equals to under root of x square plus y square and theta is equals to tan inverse of y per x। सेकंड है आपका tan 0 की वैल्यू 0, tan pi by 3 is equals to 1 upon root 3, tan pi by 4 is equals to 1, then tan pi by 3 is equals to under root of 3, tan pi by 2 is equals to infinity, cot pi by 2 is equals to infinity, and here cot theta is equals to 1 upon tan theta। Cos pi by 3 is equals to 1/2 and sin pi by 3 is equals to under root 3/2। एक्चुअली आपको ये सभी, इसके लिए आपने अगर डायरेक्टली आपका वो टेबल भी निकाला, टेबल याद रखा तो भी चलेगा, या फिर क्या करें,
कि यहाँ पे एटलीस्ट साइन कॉस टैन की जो वैल्यूज़ है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, इसके लिए क्या किया है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये सभी हमने क्या किया है, लिख के दे दिया है। tan 0 0 रहता है, tan π/3 क्या रहता है, 1/√3, देन tan π/4 क्या रहता है, 1, देन tan π/3 इज इक्वल्स टू √3, देन tan π/2 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। cot π/2 भी क्या रहता है आपका, 0 रहता है यहाँ पे, सॉरी, एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। इसके लिए cos π/3 इज इक्वल्स टू 1/2, sin π/3 इज इक्वल्स टू √3/2। ये सभी फॉर्मूला आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये मैं रफ कर देती हूँ, फॉर्मूला अच्छे से आपको सभी याद रखने हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी through that 1 minus omega raised to 4 is equals to 0। ओके, तो कैसे प्रूव करते हैं ये आपका 1 माइनस ओमेगा रेस टू 4 इज इक्वल्स टू, वहाँ पे दिया है -27। ओके, हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, 1 बाय 1 हम स्टेप वाइज जाएंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या रहता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये रहता है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि उसका क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो उसके लिए एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करो कि z इज इक्वल्स टू क्या करो 1 कंसिडर करो। z इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर किया तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 आ जाएगा। ओके, सो राइट इन पोलर फॉर्म, इसे पोलर फॉर्म में लिखते हैं हम। पोलर फॉर्म में अगर मैंने लिखा तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पे आपका r क्या आ जाएगा, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू √(x² प्लस y²। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x। सो यहाँ पे क्या है आपका x इज इक्वल्स टू 1 है एंड y इज इक्वल्स टू क्या आता है आपका 0 आता है। ओके, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे r क्या हो जाएगा, यहीं पे आगे लिखती हूँ, r इज इक्वल्स टू √(1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1 और थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y क्या है आपका 0 है और x 1 है। कब रहता है, जब आपका थीटा 0 रहेगा उस वक्त ही यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, राइट। सो
यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर पोलर फॉर्म z इज इक्वल्स टू आर क्या है 1 cos 0 प्लस i sin 0 आ गया, राइट। सेकंड स्टेप अभी हम फॉलो करेंगे कि अभी हम जो पावर उन्होंने दिया गया है वो पावर हम यूज करेंगे, यूज since there is cube root of unity, so we take 1/3 पावर ले लो, 1/3 पावर ऑफ 1। जैसे हमने यहाँ पे दिया है ना कि क्यूब रूट ऑफ 1 का कितना हो जाएगा आपका, दिस गिव्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 का 1/3 पावर। सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 1 इंटू कॉस 0 प्लस आई साइन 0। ये कहाँ से आया है, जो हमने 1 प्लस ये लिया था ना उसी का है। अभी सबका हम 1/3 पावर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस 0 प्लस आई साइन 0। इसका कौन सा पावर लेना है हमें, 1/3 पावर लेना है। 1/3 पावर लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, n इज रैशनल। जब रैशनल रहता है तो कौन सा फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है आपका, यहाँ पे मैं अभी ये रफ कर देती हूँ क्योंकि हमें क्या करना है, आगे के भी ऊपर सॉल्व करना है। तो कैसे कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि क्या करो उसे आप पोलर फॉर्म में लिख लो, z इज इक्वल्स टू 1 ही कंसिडर करना है। कोई भी एग्जाम्पल रहेगा आपकी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। z इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर करके क्या करो, उसे पोलर फॉर्म में लिखो, उसका पोलर फॉर्म ये करो। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, यहाँ से एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, वैरी हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ ये यूनिटी है ना तो 1/3 पावर लो, 4th रूट दिया है, 5th रूट दिया है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का 1/3 पावर लेंगे तो z का 1/3 पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जब भी आपका n क्या रहता है, रैशनल नंबर रहता है। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं कि मैंने नोट भी दिया था कि 2n पाई प्लस थीटा लेते हैं व्हेन n इज रैशनल नंबर। z इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, r cos ऑफ 2n पाई प्लस i साइन 2n पाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका z इज इक्वल्स टू, z का हमने क्या लिया है 1/3 पावर, r हमने 1 आया है, कॉस ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं थीटा लिखना भूल गई, 2n पाई प्लस थीटा प्लस i साइन 2n पाई प्लस थीटा रहता है, राइट। यहाँ पे और जो भी आपको रेस टू यहाँ पे z रेस टू 1/n करेंगे तो उसे ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2n पाई, मेरा थीटा क्या है 0 है, प्लस i साइन 2n पाई, थीटा क्या है मेरा 0 है, रेस टू पावर क्या है 1/3 पावर है। सो z रेस टू 1/3 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, और यहाँ पे पावर क्या है आपका 1/3 इज इक्वल्स टू डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करो। क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 2n पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस आई साइन 2n पाई डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, राइट, z रेस टू 1/3। तो हमें यहाँ पे अभी उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखेंगे। मैं यहाँ पे हम m लेते हैं जिससे कि वो रेस टू का और ये अलग अलग रहता है, यहाँ पे m है।
अगर हम m इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करके देखते हैं तो अभी क्या चेंजेस आ जाएंगे वो देखते हैं। अगर मैंने m इज इक्वल्स टू 1 पुट किया 0 1 2 3 सॉरी ओके, m इज इक्वल्स टू 0 पुट किया z रेज टू 1/3 इज इक्वल्स टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। ओके, m इज इक्वल्स टू मैं पुट करती हूँ यहाँ पे, ये हर वक्त हम यहाँ पे ये कर देते हैं, m इज इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा z रेज टू 1/3 कॉस क्या हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 3। ओके, तो इसकी वैल्यू अभी क्या आ जाएगी, मुझे 2 पाई तो पता नहीं है, मैं क्या करूँगी उसे नोन एंगल में कन्वर्ट करूँगी। देखो यहाँ पे 3 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसे 3 पाई माइनस 2 पाई करूँगी तो क्या हो जाएगा आपका, या फिर यहाँ पे देखो पाई माइनस पाई/3 करती हूँ तो क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3 तो क्या हो जाएगा मेरा, मुझे फिर से पाई/2 मिलेगा साइन पाई माइनस पाई/3। अभी ये मेरे लिए दोनों भी क्या है नॉन एंगल है, राइट। अभी आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका माइनस कॉस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आपका आ जाता है साइन थीटा। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3। कॉस पाई/3 की वैल्यू अभी हमने देखी 1/2 आ जाती है। आई साइन पाई/3 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी √3 अपॉन, तो आपका z1/3 क्या आ गया आपका, और इसे आप कह सकते हो ओमेगा भी कह सकते हैं। z1/3 इज नथिंग बट ओमेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट ओमेगा। ओके, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा। ओके, अभी ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2 पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, दिस इज नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू एट ओमेगा 0। यहाँ पे क्या रहेगी ओमेगा रेज टू 1 की वैल्यू रहती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रहेगी जब हम m इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2 है तो क्या हो गया आपका 4 पाई/3 प्लस आई साइन 4 पाई/3 हो गए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू आपका, हम इस कैसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/3 तो क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस 1 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई/3। ठीक, यहाँ पे देखो आप बोलोगे कि ये हमें कहाँ तक करना है, तो हम कहाँ तक करेंगे इसे रेज टू 4 पावर आने तक हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करते रहना है। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या आया है आपका, एक बार वो देख लो तो हम आगे का एग्जांपल क्या कर सकेंगे, इजीली सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट तो आपका यहाँ पे हमने क्या किया कि m इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू
2 3 तक हमने ये सॉल्व किया। m इज इक्वल्स टू 0 के लिए आपका आंसर क्या आया है ये, m इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आया था ये, m इज इक्वल्स टू, दिस इज आपका, जब हम m इज इक्वल टू 1 पूछ करते हैं ये ओमेगा 1 रहता है, ये रहता है आपका ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा क्यूब के लिए अभी हम निकालेंगे। अभी मैं ये रफ कर देती हूँ, ओके। ओमेगा क्यूब के लिए हमें अभी सॉल्व, ये ओमेगा स्क्वायर का पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाता है, पाई प्लस थीटा के लिए माइनस कॉस थीटा एंड साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अप्लाई करो, क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस है, ये माइनस बनेगा, -1/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3/2 इंटू आई, ये है आपका ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना है ओमेगा क्यूब, मतलब z⁻1/3 m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा m इज इक्वल्स टू मतलब 6 हो जाएगा, राइट ना। m इज इक्वल टू 3 के लिए अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 पाई प्लस 3 प्लस आई साइन 6 पाई प्लस 3, 6 पाई मतलब क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 रहता है, कॉस पाई क्या रहता है 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू आपका 1 आ गया। देखो आपको क्यूब रूट यहाँ तक ही सॉल्व करना था, राइट। अभी उन्होंने हमें क्या पूछा है कि 1 माइनस ओमेगा रेस टू 4 कैलकुलेट करो। हम इसे क्या करते हैं एक्सपांड करते हैं, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ रेस टू का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। हम क्या करते हैं पहले उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/2 प्लस आई √3/2 प्लस यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है आपकी -1/2 माइनस √3/2 और आई, और लास्ट की वैल्यू तो आपकी क्या हो गई है 1 हो गई है, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी व्हेन, नोट करके लिख लेते हैं, व्हेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहता है 0 रहता है, एट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 0 रहती है। तो हम इसे क्या करते हैं इक्वेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस ओमेगा रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या है आपका स्क्वायर है। मैं इसे कैसे लिखूंगी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो ओमेगा से गया तो क्या रहेगा आपका ये, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। पहले इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर हो गई। मैं अभी -3 और ओमेगा की वैल्यू अभी मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। ओमेगा की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 प्लस I√3/2, ओके, और उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर क्या आ जाता है आपका यहाँ पे -3 का स्क्वायर और इनटू यहाँ पे इसको एक्सपांड करते हैं 1/2 का स्क्वायर। भी हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है इसके लिए, खाली आपको ये बता दूँ कि ये क्या हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर और यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देती हूँ। ओके, ये मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ रफ करके ऊपर लिख देते हूँ। ये आपका हो गया -3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का क्या है स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर क्या आया है आपका एक मिनट है, यहाँ पे हमें ⁴ पावर नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना था ⁶ पावर निकालना है। सॉरी, ये आपका क्या है ⁶ पावर है। ये भी इसका क्या आता है, ये 3rd पावर रहता है, ये भी इसका 3rd पावर रहेगा, ये भी इसका 3rd पावर, यहाँ पे है इसका 3rd पावर। तो -3 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज 27 ओमेगा क्यूब हमने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आती है 1। सो 1 माइनस ओमेगा ⁶ इज इक्वल्स टू 27 आता है। मेरे पास जो ब्लर दिख रहा था ना, इसके लिए मुझे लगा कि वो क्या है आपका 4 है। वी वांट टू कैलकुलेट हियर ⁶ पावर। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 0 27। ओके, थैंक यू।